एक दफा का जिक्र है कि चांदपुर गांव में एक कबूतर चौक था। हर वक्त उस चौक पर बहुत से कबूतर जमा रहते थे। गांव के लोग कबूतरों को दाना डालते थे। कबूतर चौक के साथ ही बिट्टू की दुकान थी। वो कबूतरों का दाना बेचता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि लोग उससे दाना खरीदकर कबूतरों को डालते थे। जबकि उसी गाँव में नसीबो नाम की लड़की लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी और उसका शौहर मीठा सब्जी की दुकान चलाया करता था, पर उसका काम पर कोई खास ध्यान नहीं था। एक दिन नसीबो मीठे से कहती है, थक गई हूँ सुबह से काम कर कर के, तू भी कोई काम कर ले। जब तक क्यों नहीं अपनी सब्जी की दुकान पर, अभी तो कल ही तूने दुकान खोली है। अरे बेगम, सब्जी बेचकर हम अमीर थोड़ी ना होंगे। मैं तो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। बस हो गए हम अमीर तेरे तरीकों से। न तो कोई एक काम करता है, न एक पैसा आता है। जा चला जा बाहर कोई काम धंधा कर ले, दूर हो जा मेरी नजरों से। बेगम गुस्सा न कर, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मीठा बाहर चला जाता है। सारा गांव घूमकर आकर वो कबूतर चौक पर बैठ जाता है। लोग बिट्टू से दाना खरीद रहे होते हैं और कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं। ये बिट्टू भी कितना खुश नसीब है, कितना अच्छा कारोबार चल रहा है इसका। उफ, ये कबूतरों को खाता देखकर तो मुझे भी भूख लग गई है। मीठा एक फल की रेडी पर आता है। और वीरा, एक केला कितने का है? 200 रुपए दर्जन है। दर्जन नहीं पूछ रहा, एक केला कितने का है? एक केले का क्या करोगे भाई? ये तेरा मसला नहीं है, तू बता कितने का है? एक केला 10 रुपए का है भाई। 6 रुपए का एक केला दे दे। अरे भाई कहाँ से आए हो? 6 रुपए का तो सिर्फ इसका छिलका ही है। चल फिर 4 रुपए ले ले और बगैर छिलके के केला दे दे। उफ यार, तू फ्री में ले ले, तेरी गुर्बत पर बहुत तरस आ रहा है मुझे। मीठा वहाँ से एक केला लेकर चला जाता है और कबूतर चौक पर बैठकर खाने लगता है। मुझे आइडिया आ गया मुझे आइडिया। मीठा जल्दी से अपने दोस्त कम्मू के पास जाता है। कम्मू, मुझे एक बहुत जबरदस्त कारोबार का आइडिया आ गया है। हाँ, वो तो तुझे रोज आते हैं, कुछ नया बता। आज का जो आइडिया है इससे मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। तू बता, क्या तू भी अमीर होना चाहता है? वैसे मैं तो किसी को अपने कारोबार में नहीं मिलाता, लेकिन अगर तू मेरे साथ कारोबार में शामिल होना चाहता है तो बता। पहले मुझे कारोबार तो बता। देख मेरी बात सुन, तुझे पता है न कबूतर चौक पर हर वक्त कबूतर रहते हैं। अगर हम वो कबूतर वहाँ से चोरी कर लें, लेकिन गांव वालों को पता लग जाएगा और फिर वो हम दोनों की तबीयत दुरुस्त कर देंगे। गांव वालों को कैसे पता लगेगा? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान है। अच्छा मीठे, प्लान तो बता। मीठा कम्मू को सारा प्लान बताता है। कम्मू को प्लान बहुत अच्छा लगता है। वाह मीठे, वैसे मानना पड़ेगा, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा होता है। मीठा और कम्मू फैसला करते हैं कि कल से वो इस प्लान पर अमल करेंगे। मीठा और कम्मू अपने अपने घर चले जाते हैं। मीठा घर जाता है तो उसकी सास आई होती है। आ गया काम चोर, मेरी बेटी सारा दिन काम करती है और तू सारा दिन बस घूमता फिरता रहता है। तू फिर आ गई? अभी तो कल आई थी। हाँ, तो तुझे मेरी अम्मा के आने से क्या मसला है? नहीं, मुझे भला क्या मसला हो सकता है? और नसीबो, मेरे लिए खाना बना, बहुत भूख लग रही है। अभी बनाती हूँ तेरे लिए खाना। चुप करके बैठ जा, आराम कर ले थोड़ी देर। सारा दिन काम करती है, खुद बना लेगा ये खाना। फिर अगला दिन होता है और मीठा और कम्मू कबूतर चौक पर पहुंच जाते हैं और बिट्टू की दुकान से सारा दाना चोरी कर लेते हैं। कम्मू और मीठा दाने को मीठे के घर पर रख देते हैं। बिट्टू अपनी दुकान खोलने के लिए आता है तो देखता है कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और वहाँ से सारा कबूतरों का दाना गायब है। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। ये सारी बात वो अपनी बीवी छम्मो को बताता है। बिट्टू जी, आप परेशान न हो, अल्लाह का शुक्र है दुकान से कोई पैसे चोरी नहीं हुए। कबूतरों का खाना तो फिर आ जाएगा, ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन बेगम, चोर को सजा तो मिलनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बिट्टू जी, हम गाँव
वालों से बात करेंगे कि वो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करें। बिट्टू और छम्मो चौधरी साहब के पास जाते हैं और पूरी बात उसको सुनाते हैं। चौधरी साहब बिट्टू और छम्मो को हौसला देते हैं कि वो चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ आज कबूतरों को कोई दाना नहीं डालता, इसलिए कबूतर उड़कर दाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते एक कबूतर मीठे के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारा दाना रखा होता है। वो कबूतर अपने साथियों को मीठे के घर पर ले आता है। मीठे के घर पर कम्मू और मीठा पहले से मौजूद होते हैं और वो सारे कबूतरों को कैद कर लेते हैं। नसीबो कैंची ये सब देख रही होती है। मैंने ये सब देख लिया है कि तुम लोगों ने कैसे बिट्टू की दुकान से कबूतरों का दाना चोरी किया है और अब इस दाने की मदद से गांव के कबूतर कैद कर रहे हो। हाँ तो पता लग गया तो हम क्या करें? कुछ नहीं, बस अब मैं कर बेबूंगी। मैं अब पूरे गांव वालों को बता दूंगी तुम लोग क्या स्कीम चला रहे हो। अरे नसीबो बाजी मेहरबानी करें, ना बताएं किसी को वरना हम लुट जाएंगे। नहीं, मैं तो बता दूंगी। सबसे पहले मैं छम्मो को बता दूंगी कि तुम लोगों ने कैसे उसके शोर की दुकान से कबूतरों का दाना चोरी किया। अरे बेगम क्या चाहती है तू? अगर तुम लोग मुझे अंदर से आधा मुनाफा दे दो तो फिर मैं नहीं बता दूंगी। अरे बेगम तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे तेरे पैसे, फिर किस बात की फिक्र है तुझे? जब तक तू है फिक्र की तो बात है, जल्दी बता डील डन है कि नहीं वरना मैं जाबू छम्मो को बताने। अच्छा बेगम एक शर्त पर, पैसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे अगर तू हमारा साथ देगी तो। ठीक है, मैं तेरा साथ दे दूंगी, बता क्या करना है। मीठा नसीबो कैंची को पूरा प्लान समझाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कबूतर चौक बिल्कुल खाली हो जाता है। गांव के लोग उदास हो जाते हैं। मुझे लगता है हमने एक दिन कबूतरों को दाना नहीं डाला, इसलिए वो हमसे नाराज हो गए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी और गांव में अपना ठिकाना बना लिया है और मेरा कारोबार भी बंद हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान ना हो बिट्टू, अब क्या ही कर सकते हैं। सच्ची बात है, परेशानी तो किसी मसले का भी हल नहीं है, लेकिन कारोबार खत्म होने का बहुत दुख है मुझे। अब और दाना लाने का फायदा नहीं है जब कोई कबूतर ही नहीं रहा। सच्ची बात कह रहे हो बिट्टू, मुझे तो लगता है अब तुझे कोई और काम शुरू कर लेना चाहिए। एक दिन मीठा भेष बदल लेता है और बाबा जी का भेष बना लेता है। मीठा एक पिंजरे में कबूतर बंद करके गांव में निकल पड़ता है। देखो गांव वालों, मैं बहुत दूर से ये कबूतर खरीद कर लाया हूँ। असल में इन कबूतरों को कैद में रखा गया था। मैं इन कबूतरों को आजाद करवाना चाहता था, इसीलिए ये सारे कबूतर इधर खरीद कर लाया हूँ ताकि आप लोग इस सवाब के काम में अपना हिस्सा डाल सकें। सिर्फ 1000 रुपए में एक कबूतर आजाद करवाएं। गांव वालों को कबूतरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो कबूतरों को ऐसे पिंजरों में बंद नहीं देख सकते थे। गांव वाले हजार रुपए देकर कबूतर आजाद करवाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ नसीबो और कम्मो गांव से कबूतर दोबारा पकड़ते हैं और मीठे को दे देते हैं। इन तीनों का ये काम बड़े अच्छे से चल पड़ता है। सारा दिन उन्होंने खूब कमाई की और सारे के सारे कबूतर पकड़कर शाम को घर आ पहुँचे। अगले दिन फिर मीठा भेष बदलकर गाँव में पहुँच जाता है। मैं इन कबूतरों को कैद में नहीं देख सकता और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ये सारे कबूतर आजाद करवा सकूं, इसलिए गांव वालों आप लोग अपना हिस्सा डालो और कबूतरों को आजाद करवाओ। अरे भाई, हमने कल ही तो सारे कबूतर आजाद करवाए थे, तुम आज फिर ये कबूतर लेकर आ गए हो। बच्चे ये कबूतर मैं कहीं और से लाया हूँ, मैं इनको कैद में नहीं देख सकता था, इसलिए इन्हें लेकर आया हूँ। आपके 1000 रुपए से किसी को आजादी मिल रही है और आपको क्या चाहिए? वो तो ठीक है परवर कुछ नहीं बच्चे, जितनी जल्दी हो सकता है इनको आजाद करवाओ और इनकी दुआएं लो। ये बेजुबान है, इनकी दुआ बहुत जल्दी असर करेगी। जी बाबा जी, एक कबूतर मेरी तरफ से भी आजाद कर दें। मीठा एक कबूतर निकालता है। ये ले बच्चा, ये कबूतर तू अपने हाथ से आजाद कर, देखना तेरी सारी दुआएं कबूल होंगी। बिट्टू कबूतर आजाद कर देता है। नसीबो कैंची और कम्मू अपने काम पर लग जाते हैं। वो रहा कबूतर, कम्मू से पकड़।
नसीबो कैंची पकड़ने ही लगती है कि वो कबूतर उड़कर थोड़ा सा आगे चला जाता है। कम्मू ये देखकर हंसने लगता है। हंसना कबूतर पकड़। फिर कम्मू जाता है और आखिरकार वो कबूतर पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ मीठा आवाज लगा रहा होता है, आजाद करवाओ इन मासूम परिंदों को और नेकी के काम में शामिल हो जाओ। आजाद करवाओ इन परिंदों को और दुआएं पाओ। इतनी ही देर में बिट्टू अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। बेटा ये कबूतर आजाद करवा दे, बहुत सवाब मिलेगा। दुआएं देंगे ये तुझे और मुझे भी। माँ जी मैं कबूतर पहले ही आजाद करवा चुका हूँ। अम्मा ये कबूतर आजाद करवाओ, ये बहुत दुआएं देगा तुझे, नहीं तो इसकी बद्दुआ लगेगी। अरे बिट्टू बेटा हमें इन कबूतरों की मदद जरूर करनी चाहिए। जी माँ जी मैं करवा देता हूँ एक और कबूतर आजाद। बिट्टू मीठे को 1000 रुपए देता है और एक और कबूतर आजाद करवा देता है। लगता है दुनिया के सारे कबूतर मुझे ही आजाद करवाने हैं। फिर बिट्टू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। अरे आज तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। इतनी देर में चौधरी साहब वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाबा जी अगर आपको इन कबूतरों का इतना ही एहसास है तो खुद आजाद क्यों नहीं करवा देते। अरे बच्चा मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कबूतर खरीद कर आजाद करवा सकूं। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत नरम है, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद से सारे कबूतर आजाद करवाना चाहता हूं, ताकि वो भी खुली फिजा में सांस ले सकें और आपको और मुझे दुआएं दे सकें। क्या बात की है आपने बाबा जी, आपकी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। एक काम करे मेरी तरफ से सारे कबूतर आजाद कर दे। हैं? सारे कबूतर? जी बाबा जी सारे कबूतर। जी अच्छा मैं ये सारे कबूतर आजाद कर देता हूँ, लाओ 2 पैसे। हाँ दूंगा ना पैसे, पहले तुम आजाद करो। मीठा वो सारे कबूतर आजाद कर देता है, जबकि नसीबो कैंची और कम्मू जो कबूतर पकड़ रहे थे अचानक इतने कबूतर देखकर परेशान हो जाते हैं। वो दोनों कबूतरों के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो कबूतरों के पिंजरे के पास आ पहुंचते हैं। इतनी ही देर में वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया था और उन सब ने देख लिया था कि नसीबो कैंची और कम्मू कैसे आजाद किए हुए कबूतर वापस पकड़ रहे हैं। ये देखो मैंने कहा था ना, मुझे शक है कि ये कबूतर आजाद नहीं हो रहे। मुझे तो तब ही शक हो गया था जब मैंने देखा कि इन कबूतरों के पर बंधे हुए हैं, लेकिन मैं खामोश रहा ताकि इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे ये जानकर बहुत हैरानगी हुई है कि इसके पीछे नसीबो बाजी और कम्बू हैं। गाँव वालों मुझे तो ये बाबा भी नकली लग रहा है। ये जरूर कोई और है जिसने बाबे का बेस बदला हुआ है। बिट्टू आगे बढ़ता है और बाबा के मुंह पर हाथ लगाता है तो उसकी नकली दाढ़ी उतर जाती है और गांव वालों को पता लग जाता है कि ये मीठा है जिसने बाबे का भेष बनाया हुआ है। गाँव वालों मुझे अब पता लगा कि हमारे गांव के सारे कबूतर कहाँ गए। ये सारे कबूतर जो हम आजाद करवा रहे हैं ये हमारे गांव के ही कबूतर हैं। मीठा ये कबूतर चोरी कर रहा था। इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ गाँव वालों के कबूतर चोरी किए बल्कि इन्हें कैद करके इनके पर भी बांध कर इन्हें नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल ठीक कहा। गाँव वालों अब आप भी फैसला करो कि इन तीनों को क्या सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है तीनों को ये सजा मिलनी चाहिए कि ये लोग अब इन सारे कबूतरों को पूरे साल के लिए दाना डालेंगे, वो भी अपने पैसों से। पूरे गांव वाले इसकी बात मान जाते हैं और उन तीनों को ये सजा सुना देते हैं। गांव वाले अपने सारे पैसे भी मीठे से वापस ले लेते हैं। उसके
बाद सारे गांव वाले अपने अपने घरों को जाने लगते हैं और बिट्टू और छम्मो भी अपने घर वापस आ जाते हैं। बिट्टू जी, आपसे एक बात कहूँ? जी बेगम कहो। मुझे तो लगता है हमारी दुकान से जो कबूतरों का खाना चोरी हुआ था, वो भी लगता है मीठे भाई ने ही चोरी किया था। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर हमारी बात पर सब क्यों यकीन करेंगे? हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। हाँ, हमें कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन छम्मो कपड़े धुलवाने नसीबो कैंची के घर जाती है और बहाने से उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा कबूतरों का दाना बोरियों में बंद पड़ा होता है। वो ये सब जाकर बिट्टू को बताती है और बिट्टू पूरे गांव वालों को लेकर मीठे और नसीबो कैंची के घर पहुँच जाता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये चोरी भी मीठे ने ही की होगी। अब मीठे को बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। गांव वालों, मेरी बात सुनो। मुझे तो पकड़ ही रहे हो, लेकिन इस नसीबो कैंची को भी जरूर पकड़ना। और हाँ, कम्मू मेरे साथ बराबर का शामिल है। टेंशन ना लो, इस दफा तुम तीनों ही पकड़े जाओगे। पुलिस आ जाती है और वो उन तीनों को पकड़ लेती है और वो उनको जेल में बंद कर देते हैं, जबकि बिट्टू का काम फिर से चलने लग जाता है।